Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing your work regularly and side by side. Today we are going to start new unit, that is D and F block elements. Before this, we have already studied about P block elements. So this is also of importance that D and F block elements are widely used in various industrial applications and as well as in laboratory applications. So बहुत सारे जो एलिमेंट्स है डी एंड एफ ब्लॉक के, उनका इंडस्ट्री में और लेबोरेटरी में या हमारी डेली लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, तो हम इन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, you know the periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block and F block, and the division of elements in 4 blocks is on the basis of entrance of last electron of the electronic configuration in the orbital. So in which orbital last electron of the electronic configuration enters, on the basis of that these are classified into 4 parts. If last electron of the electronic configuration enter into s orbital, then that will be s block element. If it enter into p orbital, that will be p block element. And in case of if a last electron of the electronic configuration enter into d orbital, that will be of d block elements. Similarly for f block, तो क्या लिखेंगे? the elements in which last electron of their electronic configuration, enter into d orbital are called d block elements. Similarly, we can define f block elements, the elements in which last electron of their electronic configuration enter into f orbital. तो उनको क्या बोलेंगे? that are called as f block elements. Firstly, we are going to discuss d block elements. इसीलिए हम मेनली डी ब्लॉक की ही बात करेंगे. तो पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है इस यूनिट का, उसको स्टडी करते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर है. अब हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. It is equal to n minus 1 d 1 to 10 or ns 0 to 2. N is equal to 4 to 7. N is equal to 4 to 7. When n is equal to 4, तो 4 आउटरमोस्ट n का भी क्या है? आउटरमोस्ट सेल है. n minus 1 उसके बाद सेकंड लास्ट सेल बोलते हैं. n minus 1 क्या होगा? सेकंड लास्ट सेल. आपको पता हो कि जो आउटरमोस्ट सेल होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस सेल. उसके बाद सेकंड लास्ट सेल जो होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल. सेकंड लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? सेकंड लास्ट जो सेल होता है, सेकंड लास्ट सेल, उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल. और सेकंड लास्ट से भी इनर जो होता है थर्ड टू लास्ट बोलते हैं. थर्ड टू लास्ट उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल. क्लियर है. तो यहां पर आउटरमोस्ट सेल 4 है. तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एंटी पेनल्टीमेट सेल. जो d के इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर d ब्लॉक एलिमेंट्स में, d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, d ऑर्बिटल कौन से सेल का है? वो पेनल्टीमेट सेल का है, यानी कि सेकंड लास्ट सेल का है. बट जो f ब्लॉक की हम बात करेंगे
वहां पर जो f ऑर्बिटल जो होंगे वो एंटी पेनल्टीमेट सेल के होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड into four series called as ट्रांजिशन सीरीज। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर also called as transition elements। अब क्वेश्चन आता है कि why these are called as transition elements? so देखिए, D block elements are present between S block elements and P block elements। बिल्कुल लेफ्ट साइड में क्या होता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के। उसके बाद ग्रुप 3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद 13 to 18 जो ग्रुप होते हैं हमारे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड आर टेकन फ्रॉम इनसाइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से उनको लिया गया, उनके बीच में से बाहर निकाला गया है, इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक शो ट्रांजिशन मीन चेंज फ्रॉम द मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि मेटालिक लेफ्ट साइड में मेटालिक कैरेक्टर है उनके, जैसे जैसे वो मूव करते जाते हैं उधर राइट साइड में वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, तो वो मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ट्रांजिशन या चेंज शो करते हैं, इसीलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो फोर ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? फोर ट्रांजिशन सीरीज आर कौन सी है? आर फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? 3D सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को बोलेंगे 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम बोलेंगे 5D सीरीज, और जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है उसको हम क्या बोलेंगे? 6D सीरीज। अब ये 3D 4D 5D सीरीज क्यों बोला है? 3D सीरीज वो है कि जिसके अंदर d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में फिल होंगे, उसको 3D सीरीज बोला गया। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 4D ऑर्बिटल्स में फिल होंगे वो 4D सीरीज के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 5D ऑर्बिटल में फिल होते हैं वो 5D सीरीज है, और जिसमें 6D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो 6D सीरीज होगी। 6D सीरीज जो है इट इज नॉट कंप्लीट, और 6D सीरीज को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल मेनली डिस्कस विद 3D 4D 5 सीरीज। वी विल डिस्कस ओनली फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज, हम इनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, एलिमेंट जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे पहले लिख रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3D सीरीज। इसको 3D सीरीज भी कहते हैं। तो इसका जो इट वेरीज फ्रॉम, ये कहां से कहां तक होती है? एटॉमिक नंबर जो आपका 21 से लेकर के 30 तक होती है। एटॉमिक नंबर 21 to 30। तो क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पर 21 22 23 24 25 26 27
28, 29 एंड 30। तो इसमें क्या है, इनमें सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें प्रेजेंट है, वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए 3D सीरीज। मेन फोकस हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पर ही करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर ही आते हैं, फिर भी हम सेकंड और थर्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मैं आप साइड में आपको देखो, पहले हम लिखते हैं स्कैंडियम की, एक लिख के दिखा देते, उसके बाद जनरलाइजेशन कर देंगे। स्कैंडियम 21 है, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। इसके बाद 3p के बाद क्या आता है 4s आता है, फिर 3d आता है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और 3d में क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन, तो इसको क्या लिखते हैं Ar, और उसके बाद क्या होगा 4s2 3d1। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। तो Ar सभी में आएगा, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ आउटरमोस्ट सेल को लिखे हैं 4s2 3d1। यहाँ पर क्या लिखी जाएगी 4s2 3d1, उसके बाद 4s2 3d2 4s2 3d3, उसके बाद क्या आ जाएगा 4s1 3d5। इसको अंडरलाइन कर दिए क्योंकि दिस इज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या होगा 4s2 3d5, उसके बाद 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8, उसके बाद 4s1 3d10, ये भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद 4s2 3d10। क्लियर है। यहां पर आप देखें कि क्रोमियम एंड कॉपर having atomic number 24 and 29, these are having exceptional configuration because in this chromium it acquire stable half filled electronic configuration, और इस केस में कॉपर जो है यहाँ पर डी जो ऑर्बिटल है, डी जो सेल है, ये डी वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो जाता है, तो ये क्या होगा फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो टू गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड एंड ड्यू टू कंप्लीटली फुल फील्ड, इसीलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग होती है बाकी एलिमेंट से। क्लियर है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक लिख देते हैं। देखो क्या होगा, साइंस टीचर हिंदी में लिख देते हैं तो उसे जान जाएगा, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं, और कॉपर जिंक। मतलब कि साइंस टीचर जो है वो क्रूल है, वो फीस मांग रहे हैं और कोई भी फीस नहीं दे रहे हैं कॉपर और जिंक को छोड़ करके। ठीक है, तो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं, कॉपर जिंक। ठीक है, इसको इस तरीके से आप याद कर लेंगे। तो ये तो आपकी थी। अब हम लेफ्ट टू राइट जो है बहुत जो है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप उसे याद रख पाते हैं, अदरवाइज ग्रुप वाइज ज्यादा बेटर रहेगा याद करना, क्योंकि ग्रुप वाइज बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करनी होती है, तो उसमें ग्रुप वाइज वेरिएशन टॉप टू बॉटम उससे हम ज्यादा स्टडी कर पाते हैं, तो उसको भी आपने साथ के साथ याद रखना है। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, उसके बाद कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, उसके बाद मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेहोनियम, उसके बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, उसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, और स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनियम। ठीक है, तो इनको थोड़ा सील में करके लिख लेते हैं, NaHFTAWREOS, ओस्मियम,
इरिडियम, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद मरकरी। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, ये जो तीन एलिमेंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये आपकी 3D सीरीज थी, ये आपकी क्या हो जाएगी 4D सीरीज यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये क्या हो जाएगी आपकी 5D सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंथनम है ये 57 होता है और ये 71, 72, 57, यहाँ से आगे 72 आ जाएगा। तो बीच के जो एलिमेंट है 58 से लेकर के 71 तक ये आपको हो जाएगा 4F एलिमेंट्स, 4F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि 4F सीरीज, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर आ जाएंगे इनर ट्रांजिशन, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, उसके बाद लैंथनम के आगे एक्टिनियम होता है, तो यहाँ से आगे एक्टिनियम AC होता है, इसके बाद 89 होता है, यहाँ से 90 से आगे फिर 104 तक, 90 से आगे 104 तक फिर क्या आ जाती है 72 के बाद 103 तक, क्योंकि 104 पर नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आएगी आपकी सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको D ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में से लिया गया है, इसीलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। तो फर्स्ट में 4F आएगा और सेकंड वाले में 5F होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको एक चीज और इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दीज थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन D ब्लॉक। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट्स में होते जरूर हैं, बट दीज आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता बिकॉज ऑफ देयर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होती है, तो दे डू नॉट शो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन शो नहीं करते। हम नेक्स्ट जो है बाद में पढ़ेंगे DD ट्रांजिशन, क्योंकि इनमें कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए इनको जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। जबकि इनको लिखने में लिखा जाता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को D ब्लॉक में लिखा जरूर जाता है, बट दीज आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इन तीनों सीरीज को याद करना है। उसके बाद हम है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।